कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो नई रेमेडी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है क्रैक हील्स से रिलेटेड है। मोस्टली सर्दियों में लोगों के पाँव जो है वो फट जाते हैं, उनकी जो एड़ियाँ हैं वो फट जाती हैं और जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा कि मेरे पास एक होम रेमेडी थी। मेरी अम्मी बस हम जब छोटे होते थे तो अम्मी ये बनाया करती थी और हम लोग ये यूज़ करते थे सर्दियों में। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपसे शेयर करूं। तो ये बनती है कैंडल से, लेकिन आप इसके लिए कलरफुल कैंडल ना यूज़ करें, वाइट वाली कैंडल यूज़ करनी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये कैसे बनाई तो चलिए डिटेलिंग वीडियो की तरफ। हम बना रहे हैं जो पाँव की एड़ियाँ फट जाती हैं उसकी क्रीम। तो उसके लिए हमें चाहिए ये 2 अदद मोमबत्तियाँ। मोमबत्तियाँ हम इसमें मेल्ट कर लेंगे अच्छे तरीके से और उसके बाद इसकी जो ये रस्सी है वो निकाल देंगे हम। इसके धागे अलग हो गए हैं, इनको हम निकाल लेंगे। इस पे हम ऐड करेंगे ये ग्रेसलीन, तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये कैस्टर ऑयल है, ये हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन टीस्पून। उसके बाद इसमें हम ऐड कर लेंगे ये एलोवेरा जेल, तकरीबन 1 टेबल स्पून। और ये पेट्रोलियम जेली है, ये भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये 1 चम्मच भर के हम ये पेट्रोलियम जेली इसमें ऐड कर देंगे। और इसको मिक्स कर देंगे। देखिए मैं आपको अप्लाई करके बता रही हूँ। ये थोड़ी सी अमाउंट आपने लेनी है और बिल्कुल आपने इसका मसाज करना है। और इससे अब आपके अगर हील्स क्रैक हैं आप उस पर भी इसका मसाज कर सकते हैं। ये देखिए, इससे हाथ आपके बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। जी फ्रेंड्स, तो आपने देखा डिटेलिंग वीडियो में मैंने आपको बताया कि कितनी इजी है बननी। आपने देखा थोड़े से इंग्रेडिएंट से ही ये तैयार हो जाती है। मेन इंग्रेडिएंट इसका कैंडल है, उसके अलावा बाकी चीज़ें ऊपर नीचे कर सकते हैं। कोई किसी को अगर किसी चीज़ से एलर्जी है तो वो यूज़ ना करे। अगर किसी को आलमंड ऑयल से एलर्जी है तो वो कोकोनट ऑयल यूज़ कर ले। तो इस तरह आप उसका अल्टरनेटिव कुछ यूज़ कर सकते हैं। अगर एलोवेरा जेल से है तो आप वो मत यूज़ करें।
तो इस तरह आप अपने लिहाज से इसको बना सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ इसकी जो है कैंडल है वो इसमें ज़रूर होनी चाहिए। बाकी उसको सॉफ्ट रखने के लिए, क्रीम का टेक्सचर देने के लिए बाकी चीज़ें मिलाई जाती हैं। तो इसका तरीका ये है लगाने का कि आप रात को जब सोने लगे तो आप अपने अच्छे से एड़ियाँ वॉश कर लें अच्छे से। और दूसरी बात, एक मेन चीज़ ये कि आप जो एड़ियों पे आप ये पत्थर से मिल रहे होते हैं उससे रगड़ते हैं, तो उससे आप ना रगड़ें, उससे आपकी एड़ियाँ और फटेंगी। बेस्ट तरीका ये है कि वो कपड़े धोने वाला जो ब्रश होता है आप उससे पाँव साफ़ करें, तो फिर आपकी एड़ियाँ ज़्यादा फटेंगी भी नहीं और उनमें ज़्यादा तो आपके पाँव ख़राब नहीं होंगे उससे। तो आप इसको ब्रश से अच्छे से पाँव रात को धो लें और उसके बाद ये आप क्रीम एड़ियों पे अच्छे से रगड़ के लगा के मसाज करके और कोई सॉक्स कलरफुल पहन के आप सो जाएं। आप सुबह उठेंगे तो आपको पहले दिन ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा, फर्स्ट मॉर्निंग आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत ही बेस्ट है। तो ये इसको आप ज़रूर ट्राई करें। अगर ये आपको अच्छी लगती है मेरी ये क्रीम तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपनी एक नेक्स्ट होम रेमेडी के साथ एक नई वीडियो में आपके सामने फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।